अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान जोड़े पुलिस वक्त में मौजूद हूँ और नेपरा की जानिब से 89 पैसे 89 पैसा जो फ़ी यूनिट के पीछे है वो इजाफा कर दिया गया है बिजली की कीमतों में। और जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई बिजली का जो सार्फिन पर बोझ है वो 6 अरब 90 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा उन सार्फिन पर जो बिजली इस्तेमाल करते हैं यानी कि आवाम पर। और इजाफी वसूली जो है मार्च के बिलों में की जाएगी। 89 पैसा का पर यूनिट के हिसाब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसके साथ बात यहाँ रुकती नहीं है, चीनी की कीमतें जो हैं वो भी 107 रुपये तक जो उसकी कीमत है वो पहुँच चुकी है। मार्केट में चीनी की कीमत भी बढ़ गई है। बेशुमार लोगों के पास चीनी है नहीं, मुजस्सिर जब चेक करते हैं तो उन्हें मार्केट से होलसेल से चीनी महंगी मिलती है, परचून वाला फिर उसे महंगे दामों बेचने पर मजबूर हो जाता है। ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जोड़े पुल ये इतने मजदूर भाई इस वक्त बैठे हुए हैं। जी महंगाई है, रोजगार नहीं मिल रहा जी, ठीक है, तो इसलिए इधर शाम सुबह से लेकर शाम तक बैठते, हर चीज़ महंगी हो गई है, गरीब का जीना बुरा हाल हो गया है, ठीक है, कारोबार नहीं है जी, सारा सारा दिन अड्डे पे बैठकर खाली चले जाते हैं घरों में, ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। चाचा इकबाल, आप कितनी देर से इधर बैठ रहे हैं? तकरीबन जी 6 माह हो गए हैं, लेकिन सुबह से आते शाम को खाली चले जाते हैं, कोई काम ही नहीं मिलता जी, इतनी का महंगाई है, इतना बेरोजगारी है जी, कोई काम नहीं मिल रहा। भूखे रह रहे कि आपकी आंखें अंदर चले गई हैं? कोई बात नहीं सर, आंखें कोई बात नहीं सर, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਚਲਾ ਚਲਾਇਆ, ਜਾਵੇ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ, 2 ਧੀਆਂ ਨੇ, 1 ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਾਂ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਚੀਨੀ 110 ਰੁਪਏ ਵੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਮੁਰਗੀ ਦਾ 450 ਰੁਪਏ, ਦੁੱਧ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? ਰੋਜਾ ਕਿ ਲਈਏ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਗੋਵੇ तू अपना ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ नहीं, बिजली की कीमत दोबारा महंगी होगी आज। महंगी होगी ना, 5 चीनी भी महंगी होगी। चीनी महंगी, चीनी भी महंगी है सर, हर चीज महंगी होगी। हर चीनी, आटा, हर चीज हर महंगी है। बिजली चोर, आटा चोर, चीनी चोर, चोर है, चोर। यूटिलिटी स्टोर पे बताया जाता है कि यूटिलिटी स्टोर पे चीजें कम प्राइस पे दी जा रही है, वहाँ पे चीनी जाके देख लो, ऐसे जैसे का पाउडर नहीं होता ऐसी चीनी मिल रही है, उसका क्या फायदा? ऐसा क्या फायदा? इससे तो बेहतर हमें दी ना जाए। बिल्कुल, वो तो 4 चमचियां डालें तो 1 चम्मच के बराबर मीठा नहीं आता। 1 चम्मच के बराबर भी नहीं होती वो। ये सारे ठीक है ना? मेरे भाई हैं, अभी कल ठीक मेरे है, पास एक इनसे पूछे गए एक दिन की रोटी कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते हम। के दौर में नहीं कमा। ये हमें एक दिन की रोटी दे दे, हम अपना वज़ीर आज़म मानेंगे, हम नहीं मानते इसको। ये वज़ीर आज़म है, ये हुकूमत है, ये हम कहते हैं। व्हाट्सएप पे तो गंदम के अंदर इतने इतने मिट्टी के डले थे, तो व्हाट्सएप पे वीडियो आ रही थी कि हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि इसको पीस के आवाम के अंदर जो है ना तकसीम कर दो, यानी कि दुकानों पे नान हो गया 20 रुपए का करने लगे। ये 20 रुपए का नान पहली कौन है? पहली को 20 रुपए का नान, रोटी 10 रुपए की। मैं चैलेंज करता हूँ, 10 रुपए की रोटी ला के दे, नान करे 10 रुपए का, 5 रुपए की रोटी का दे। मैं चैलेंज करता हूँ उसको दोनों कर रहा हूँ, करके दिखाए। अगर नवाजी आए, मैं कहता हूँ ये करके दिखाए। कैसे गुजारा करते हैं फिर, क्या हालात? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। इसके घर का चूल्हा नहीं जल रहा। 1 रुपए की रोटी कोई भी नहीं देता, कोई रिश्तेदार मुंह बड़ा करके कहाँ दे? कोई भी नहीं, कोई भी दे। लेकिन जी कर्जा ले, कर्जा किसको दे रहा है? अपने बंदों को, हमें कोई नहीं दे। हमारा मकान नहीं है, हम किराए पर रहते हैं, मुझे दे। फिर देखता हूँ ये वाकई कुछ किया है, दे ना, इनको दे, इसको दे ना। कुछ भी नहीं दे रहा है, 10 लाख दे रहा है, किसको दे रहा है? बताए, मुझे बताए आगे। मैंने फलाने बंदे को, गरीब को 10 लाख दिया है, ये किया है। जो शुगर की लगाई टीके वाली है ना, नवाज जी के दौर में 500 की थी, इसके दौर में 1250 रुपए की है। 300 रुपए किलो घी है। नवाज शरीफ के दौर में 120-30 लेते थे, अब 300 रुपए लेते हैं। यार मुझे मरियाँ खानियाँ शुरू कर दो।
ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। क्या नाम है चाचा आपका? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦਾਲ ਚੌਲ ਵਾਲਾ ਜੀ। बाबा दाल चौल वाले। हाँ जी। क्या हालात हैं? ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨੇ। नहीं तो बिजली दोबारा महंगी हो गई, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ चीनी भी सस्ती। महंगी हो गई। ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਫਰਦ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮਈਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮਰੇ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਦਾ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣਗੇ। चाचा किधर होते हैं आप? इधर ही जोड़े पुलिस। ਇੱਥੇ ਜੋੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆ। क्या करते क्या है? ਮੈਂ ਆਹ ਦਾਲ ਚੌਲ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ठीक चल रहा है काम? ਰੋਣ ਗਿੱਡਿਆ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਖੜਿਆ ਹੈ। ਰੇੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 5 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਵੇਚਣਾ 4 ਕਿਲੋ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਚੌਲ 1600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आप प्लेट ਹਾਲੀ महंगी। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਉਣਾ। प्लेट महंगी की आपने या उसी रेट पे? ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ कितने में दे रहे हैं? 30 की 40 की 50 की बस। 20 की। और अब आप जब पकाते हैं चावल तो सारा कुछ तो महंगा हो गया, तो अब आपको महंगा पड़ता है सारा कुछ। ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 1800 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਟਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ आपके ਨੂੰ। पास 200 रुपया बचता है, 200 में तो 200 नहीं। ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। 200 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ कितने साल हो गए आपको दाल चावल का काम? ਮੈਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਇਸ 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਚੁੱਪ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰ। ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਘੁੱਟੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ? आप 3 साल पहले ठीक थे। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਚੁੱਪ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੁਪਈਆ 700-800 ਰੁਪਈਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ 1600 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮੈਂ 1800 ਰੁਪਈਆ ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ये ਮਾਰਦਾ। सारे दिन में कमाए हैं? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠੇ ਆ। सुबह 4 बजे उठते हैं? ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੌਦਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨੇ। कितने घंटे लगते हैं पकाने में? ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पहले जल्दी बिकते थे? ਹਾਂਜੀ इससे पहले जल्दी। ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कितने बच्चे हैं आपके? ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ बच्चे ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। कमाते हैं? ਇੱਕ 15,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਨਾਨੀ ਦਾ ਵਿਹਲਾ। ਬੱਚੀ ਬੀਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। हल क्या समझ आता है आपको मसलों का हल? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਟੀ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। और कोई हल बताएं। ਹੋਰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਈਏਗਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਹਾਦ ਕਰੂੰ। ਉਹ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਇੱਕ। ਇਹ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਇਹ ਜਹਾਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। महीने का आपके घर का खर्चा कितना बन जाता है अंदाजन? ਉਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਅੱਗੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਾਲੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ 400 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਤੇ 200 ਦਾ ਦੁੱਧ 200 ਦੀ ਹੰਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। वो भी सब्जियां? ਉਹ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ गोश्त नहीं है, मुर्गी नहीं है। ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। 21 साल में आपको बहुत तरक्की कर लेनी चाहिए थी। हुआ क्या बेसिकली? ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਇੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ 4 ਕਿਲੋ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 10 किलो बिके तो फिर तो बंदा का जरा सर्कट चल जाता है थोड़ा। 10 ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਵੰਡਣ ਦੇ। हाँ, ਵੰਡ ਤੋਂ वो ठीक है, वो ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। नहीं सर्कट चल जाता है। 10 किलो बिके, आप नहीं बिकते। ਭਾਈ 4 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 4 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। पकाते कितने आप? 10 किलो पकाते? 4 ਕਿਲੋ ਭਾਜਣਾ 10 पका ही 4 रहे हैं। 4 ਰਹੇ ਆ। जितने बिक रहे हैं उतने पका रहे हैं। ਕਿतਨੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ? ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। पहले आप 10 किलो पकाते थे, 10 किलो बिक जाते 10 थे। ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਜੀ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਸਾਂ। 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣਾ ਸਾਂ।
18वें ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 200 ਰੁਪਿਆ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਿਆ 100 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। इतने पैसों में तो आपने कोठियाँ कोठियाँ बना ली होंगी। हाँ ताज महल बना लिया आगरे का मेरा ही है आगरे का ताज महल मेरा है। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥ ਜਾਵੇ ਬਸ ਹੈਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ आप ਝਾਲ ਫਟਿਆ कभी ਸੀ आगरा नहीं गए कभी अपना ताजमहल देखने? ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਗਰਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ अपना अपना ताजमहल देखने के पैसे नहीं आओगे। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ रेडी पैसे पूरे नहीं कर रही। ਰੇੜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ कोई दोस्त है आपका दोस्त अच्छा? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਵੋ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥ ਜਾਵੇ दोस्त है कोई आपका दोस्त अच्छा दोस्त है कोई? ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ बाकी यार बेली कोई नहीं? ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ कोई नहीं मशवरा अच्छा देता ना पैसे देता ना हेल्प करता कोई नहीं? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ अगर नहीं तो ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆ ਗਏ बताते नहीं कि आगरा वाला ताजमहल आप क्या बताते नहीं? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ नहीं अपने वहाँ नाम ही रखे आप। ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਜਾਓ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ 'ਚ ਬੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ अच्छा ਲੰਗਰ कितनी कितनी उम्र हो गई आपकी? ਮੇਰੀ 64 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਯੂਬ 2 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜੀ कौन सा दौर आपको बेहतर लगा? ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਅੱਛੇ ਸਨ ਹਾਂ ਚਾਹ ਪੀਪਲ ਭਾਵੇਂ ਨੂਨ ਲੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੌਰ ਅੱਛੇ ਸਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਰਕਤ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗੱਲ हुकूमत कहती है कि अभी हमें टाइम ही कितना हुआ है। ਟਾਈਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਐਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਇਹਨੇ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਮਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚੀ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ क्या हाल है आपका? ठीक है जी। क्या नाम है? इरफान। इरफान भाई जोड़े पुल इतने ज्यादा मजदूर बैठते हैं। बहुत ज्यादा ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी छुट्टी करके चले गए, बेरोजगार हो गए लोग, छुट्टी करके चले गए। कैसे गुजारा है? बिजली महंगी कर दी आज, आपकी वो चीनी महंगी हो गई, बाकी आइटम्स जो हैं वो तो आपके सामने जो महंगी हो रही। करेंगे वो और महंगी करेगा, अभी यही जाएगा नहीं, अभी और महंगी, अभी और मजदूरों को मारेगा जी। ये नया पाकिस्तान बना रहा है, इसी तरह बनेगा ना, नया गरीब मरेंगे, नए लोग आएंगे, पुराने मरेंगे तो नए आएंगे ना। ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੋੜ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵਹਾਂ ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਚ ਆਵਾਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਬੜਾ ਤਹਵਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ कराइया ने नवाज शरीफ ने कख भी नहीं किया। क्या नाम है आपका? शकील। क्या करते हैं शकील भाई? वेले फिरते हैं। कुछ नहीं करते? नहीं। क्यों? काम काम पंजाबी च गल करने हाँ हाँ पहली गल हैगी है काम कोई नहीं हैगा एक काम कोई नहीं हैगा उस तो बाद सारी दिहाड़ी सवेर तो लैके शाम तक धक्के खा के मर जाईदा ते रात हो जाती है ना कोई रुपया तो ना कोई पैसा तो सीधी गल हैगी है तो बस पैसा होना चाहिए सामने फिर कोई किसी पासे कोई खाना लैंदा चंगा लगता बस सीधा रोला सारा इत्थे हैगा कोई पैसा ही नहीं हैगा तो फिर खाना भी नहीं हैगा जो खाना होएगा तो पैसा भी होएगा। मजदूरी वगैरह नहीं करते? कुछ भी नहीं खाली पैदल ही है पैसा होएगा तो खाना रहते कहाँ है? रहते कहाँ है? जोड़े बोलते रहीदा और है कोई? और कोई नहीं हैगा घर में कोई नहीं? कोई नहीं खाली हैगा मेरा अब्बू हैगा मैं हैगा सिर्फ वालदा वुलदा वो कोई नहीं हैगी ते भाई भी कोई नहीं? नहीं कल ही आया कल ही गया बस पैसा होवे ते काम होवे। खाते पीते कहाँ से हैं? वो कहीं से भी नहीं खाते क्यों? वो मिलता ही कुछ नहीं है वो बस देता कोई नहीं है देता कोई नहीं है पहली गल है कोई पैसा पूसा देगा तो फिर कोई ओदी रोटी खा लांगे जो कोई देंदा ही नहीं है तो खाना की है सारा रोला इत्थे है कोई पैसा भी होवे कोई रोटी भी होवे कोई काम भी होवे कोई मजदूरी भी होवे फिर भी बंदा कोई करदा चंगा लगदा। अब्बा भी नहीं कमाते? नहीं वो भी बीमार है सिर्फ
दवाई कौन ला के देता उन्हें? वो दवाई दुवाई कोई नहीं, बस खाली पैदल ही है गए हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर जा रहे हैं भाई साहब? मैं इधर ही होता हूँ। ये मजदूर सारे इतने ज्यादा इधर बैठते हैं? भरा ने बेचारे सारी दिहाड़ी खलोते होगी, दिहाड़ी नहीं लगी खलोते। आज बिजली महंगी होगी दोबारा से। आएगा इतने लंगर दे जाएगा, इन्होंने तो लाना ला के खा लेंगे बस। सारी दिहाड़ी तो खलो रहे ने। लंगर नहीं खलोते हैं भी, कितों लंगर आएगा तो खा के जावांगे, कोई बच्चों लिए भी लेके जावांगे। हाँ जी, ये लंगर लिए बेटा खलोते हैं। इधर मजीद आपको हालात भी मैं दिखाता हूँ जी, हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ के यूथ विंग के मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं, वहीद गुल साहब भी मौजूद हैं और जोड़े पुल हम मौजूद हैं। इससे पहले आप यहाँ पे मजदूरों की सूरत हाल देख का वास्ता ये इनकी हुकूमत के कारनामे देख ले, ये इधर कहीं गिर ना जाए कोई यार, एक मिनट यार, गिर ना जाए इधर। बात करेंगे। देखिए बात ये है, बात मैं समझता ये क्या है? ये इनकी नालायकी है और क्या है, ये नालायकी इनकी। ये देखिए कोई बड़ा हादसा यहाँ पर जो है वो। कैमरामैन साहब दिखाइए जरा। बड़ी मुश्किल ना कटी गई गड्डी, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਾ तो ਤੁਸੀਂ कल मैं समझता हूँ कि आप प्रोग्राम जो है वो करके थक जाएंगे। आप लाहौर शहर के मसाइल को दिखा कर थक जाएंगे। वह ख्वाह टूटी सड़कें हो, ख्वाह कूड़े के अंबार हो, गंदगी हो, ताफन हो, तो मैं समझता हूँ लेकिन इनके कानों के ऊपर, नालायकों के ऊपर कोई जूं जो है वो रेंगने वाली नहीं है। आज से 2 माह पहले आप यही इसी जगह पर प्रोग्राम करके गए हैं इस सड़क के बारे में। अब वो देखिए कि उसका उससे भी ज्यादा बुरा हाल हो गया। बिजली महंगी होगी आज, सड़क तामीर नहीं हुई, बिजली गिर रही है गरीबों के ऊपर क़यामत बनकर। जो है वो घी जो है वो 300 से ऊपर चला गया है। चीनी 110 क्रॉस कर गई। चीनी 110 क्रॉस नहीं करनी, अभी इन्होंने चेयरमैन सेनेट बनाना है तो बोरियां खुल रही है वहां पर पैसों की, तो जब वो कहां से आएंगी? बोरियां सिर्फ हुकूमत ही नहीं खोलती। मैं कहता हूँ ATM जो बंद हुए हैं वो जहांगीर तरीन साहब आगे हुए हैं। चीनी ने तो महंगा होना ही है, आटे ने तो महंगा होना ही है। कहाँ गई वो रिपोर्ट जो कि कहते थे कि हमने कमीशन बनाया है आटा चीनी के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, चीनी चोरों के खिलाफ? कहाँ गई वो रिपोर्ट? मैं समझता हूँ कि इनकी बर्बादी के किस्से घर घर जो है वो शुरू हो चुके हुए हैं। गरीब का जीना आज जो है वो मुश्किल हो चुका हुआ है। मैं समझता हूँ कि अब ये जो इलेक्शन वजीराबाद का हुआ है उसमें इनको दिन में तारे नजर नहीं आ गए, तो इसी तरह से डस्का का जो इलेक्शन हुआ है और वहां पर गन्नों की छनकार जो है उससे इलेक्शन को किडनैप करने की कोशिश की गई और जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को अगवा करके जो है वो कोशिश की गई। एक इलेक्शन करवाया इमरान खान की उसके अंदर क़यादत के अंदर हुआ है और उसका बेड़ा गर्क है। मैं समझता हूँ कि वोट की ताकत को अवाम के पास आ लेने दें, फिर आप देखिएगा कि वो किस तरह से इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो ठप्पे लगाते हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन है भाई? इतने ज्यादा लोग हैं, आप बात करेंगे? भाई साहब ने बात की है कि इलेक्शन एक इंच से नहीं करवाया गया। बात तो 4 हल्कों से शुरू हुई और 400 चोर अंदर हो गए, तब इनको नजर नहीं आया। जब 4 हल्कों से बात शुरू हुई थी और 400 चोर अंदर हो गए, इनको ये नहीं नजर आ रहा क्या इनके वक्त में धांधली नहीं हुई? ये धांधली नहीं, ये धांधले करते थे और अब कह रहे कि एक इनसे वजीराबाद इलेक्शन नहीं संभाला जा रहा, प्रिजाइडिंग अफसर इनसे अगवा हो रहे हैं। ये तो पहले कह रहे थे कि 20 है पोलिंग स्टेशन, अब कह रहे हैं कि पूरा हल्का है। ये तो पहले अपनी बात पे कायम होना नून लीग वाले, उसके बाद हम बात करेंगे। आपका नाम पूरा क्या है? हैदर खान मेहमान। खान साहब, ये जो बातें आप कर रहे हैं ये नून ने नहीं की, ये तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। और सर इन्होंने इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट आईनी इदारा कह रहा है। सुने, इलेक्शन कमीशन भी तो नून ने अपनी प्रेस रिलीज नहीं दी। असल में बात है माफिया इनका चल रहा है शुरू से। एक वज़ीर-ए-आज़म मुल्क आता है उसके लिए बंदा खड़ा नहीं होता और एक चोर जो जेल से आता है उसके लिए बंदा खड़ा कि इलेक्शन कमीशन का सर में ताबे। अभी मैं सर्वे करवा देता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। क्या हालात चल रहे हैं? हालात गरीब आदमी पिस रहा है। क्या हुआ जरा मुझे तफसील से बताएं, क्योंकि ये वहीद गुल साहब भी मौजूद हैं, यूथ विंग भी तहरीक इंसाफ की। 155 वाला घी अब 260 270 में मिल रहा है, तो आप खुद ही अंदाजा कर लें। और क्या क्या महंगा है? एवरीथिंग। सस्ता कौन सी चीज़ है ये बताएं आप।
बिजली भी महंगी आज दोबारा हो गई। क्या करेंगे? चीनी 110 क्रॉस कर गई। क्या करेंगे आप लोग? लाल मिर्च 750 क्रॉस कर गई। बिल्कुल इसी तरह। मुर्गी देख लें, ब्रायलर आज का रेट ही मैंने देखा परसों तो 3 दिन पहले 364-65 था। आज पता नहीं क्या बना है उसका। बिल्कुल इसी तरह 365 है। गरीब आदमी पिस रहा है, इसकी हुकूमत में गरीब आदमी पिस के रह गया। आपने पान पून भी महंगे किए हैं फिर? नहीं, वही रेट है जो पहले चल रहा। क्या रेट है पान का? 30 रुपये उसी पे चल रहे। छालिया महंगा हुआ, पत्ता महंगा हुआ, पान पत्ता सारा कुछ 150 रुपये आप महंगा हो। हाँ जी। और पान बेचारा किसने खाना है, लेकिन अब ये कोई और काम कर नहीं सकते, इस वजह से दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये तो अब जो कोई सिगरेट पीने वाला था वो सिगरेट नहीं खरीद सकता, और रोटी खाने वाला मजदूर जो है उससे पूछें कि जिसको 400 रुपए के अंदर सुबह का नाश्ते से लेकर रात का खाना पड़ता है, और अगर 12,000 रुपया उसका महीने का सिर्फ एक रोटी खाने के ऊपर खर्च आता है, तो वो क्या यहाँ से दूसरे शहरों से जो मजदूर आए हैं वो क्या कमा कर लेकर जाएंगे और क्या बचाएंगे? ये बात कर रहे हैं मजदूर की। मजदूर आप मेरी हालत दे सकते हैं और इनकी हालत दे सकते हैं। आपका इनका क्या कंपैरिजन यार? जो काम करता है, अमीर आदमी है भाई, अमीर तुम अपने आप आदमी है तो गरीब आदमी है, मैं मिला रहे हो। करूं। क्या हाल है भाई? किधर जा रहे हो? गाड़ी चलाने आए हुए। क्या हालात है, मुझे सही सही बताओ सारे हालात। हालात तो मरे हुए हैं, हालात कैसे होने हैं? खुश हो? खुश कैसे होना है? पहले 600 में गुजारा होता था, 1500 में भी नहीं होता। क्या हुआ तफसील से बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही। आ गई है ना। क्या हुआ? क्या है? दिल्ली सरकार ने लिया हुआ ना सारा। महंगी हो गई चीजें? हर चीज महंगी। क्या क्या महंगा होगा? क्या क्या महंगा खरीद रहे हो? नून लीग में घी का पैकेट अब 200 रुपए पे जा रहा है, 200 से भी ऊपर जा रहा है, 270, 280। यूटिलिटी स्टोर पे 170 का मिल रहा है, वो भी 200 का कर रहे हैं। चीनी क्या लेंगे? इधर से सदर जाना हो आप किराया क्या लेंगे? पेट्रोल 115 रुपए जा रहा है। जाना हो आप मेरे से कितना किराया लेंगे? सर आप 200 से कम इधर से सदर जाने का नहीं लेंगे। देता ये सदर है। क्या लेंगे? और 50 रुपए का पेट्रोल डलेगा इस रक्षे में। नून लीग के दौर में सर कितने लीटर में ये करता है? 150 रुपए केजी थी। इसको मारना नहीं है। एक मिनट यार, एक मिनट बात सुन ले, बात सुन। भाई आपने उसको ये बताना है कि घी 250 नहीं है, 125 है। सर मैं आपने ये बताना है कि आपने ये बताना है कि चीनी 110 नहीं है, लेकिन मैं 75 है, 75 रुपए है। 110 रुपए आप उन्हें बता रहे हैं और में 160 रुपए किलो थी। मैं उन्हें ये बता रहा हूँ, आप एलपीजी के डीलर बढ़ती रही हम एलपीजी के डीलर हैं। पीटीआई की हुकूमत में एलपीजी 120 से ऊपर नहीं की। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ फिर रहे हैं? इधर ही। हालात बताएं यार, सही बातें बताएं जो आप बता सकते हैं। आपके सामने ही है। आपने बताने हैं जो आपके सामने है, आपने वो बताना है। पूछें महंगाई के क्या हालात हैं आजकल इन दिनों में? भाई साहब सुन रहे हैं, देख लें, आपके सामने ही है, तो डेड कर दिया। ये सारी देखें, सड़कें टूटी हुई हैं, महंगाई तो बंदों के अंदर से टूट गया सारा कुछ। सड़कें तो माशाल्लाह मेरे तायाबू हैं, इन्होंने माशाल्लाह स्टे उठाया है। और जब ये स्टे अपना खत्म करेंगे तो ये सड़क बनना शुरू हो जाएगी। ये जो ना नाले पे स्टे लगाया, ये मुझे पता है, मेरी बात सुने। ये नाले पे जो ना ये मैं अभी ये जो ना मेरी बात कर लेता हूँ। मेरी बात तो ये कि सड़क का मतलब कोई स्टे नहीं है। ये नाला बन रहा है, एक ठेकेदार जो है वो नाला बन रहा है, एक बरसाती नाला बन रहा है जो कि इस सड़क का प्रोजेक्ट है। पहले मैंने भी साथ दिया, लेकिन जब मुझे पता लगा कि गलत है, मैंने देखा, हम गए 66 सी इमरान आलिम खान साहब का ऑफिस। खान साहब हालात लोग दे रहे हैं, नाई के पास जाए, खान जी सड़क का तो बननी है, मोची के पास जाए, उन्होंने क्या वहीद गुल साहब अल्लाह हिदायत देवे, ये जाके स्टे चुकन ते साड़ा काम शुरू है, स्टे उठा ले, इंशाल्लाह ये सड़क बन जाएगी। पूरी हुकूमत मिलके वहीद गुल का स्टे नहीं उठवा सकती। ओए हम प्रोसिक्यूटर है आपके पास, दुनिया की हर चीज है। अच्छा, आप खरीदारी करने गए हैं बाजार में? कब गए हैं? हर चीज क्या खरीदा है? सौदा सलब साबुन। आज क्या खरीदा है? आज क्या खरीदा है? घी वगैरह हर जगह घी देखें आप। आखिरी शॉपिंग आपने क्या की है? घी वगैरह खरीदे हैं। क्या कितने में है? घी का क्या नाम है उसका? केजी के पीछे 15 रुपए 1 केजी। घी का कार्टन 2880 रुपए का मैं खुद लेता हूँ, ठीक है? 2880 रुपए का, 2900 समथिंग पे चला गया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आखिरी शॉपिंग आपने कब की? क्या खरीदा? रोज खरीदते हैं। क्या आज क्या खरीदा? आज या कल?
आज कुछ भी नहीं। हफ्ते के अंदर जो भी खरीदा आखिरी दफा कोई याद है? सब कुछ याद है। क्या क्या महंगा आपको मिला है? कुछ भी नहीं, वही चल रहा है सारा सिस्टम। हर दौर में हर बंदा चीखता है महंगाई है महंगाई है, किस में महंगाई रुकी है? हर दौर में आके यही चीखना होता है। नवाशी का दौर आ जाए, जिसका मर्जी आ जाए, सारे चीज़ां नहीं सन जड़ियां होण आ रही ने। सारा कुछ होई है, ओए सारे चोर इकट्ठे हुए ने, उन्हें सारे चोर इकट्ठे ने। नवाशी का दौर 2 रुपए की रोटी सी, 2 रुपए दी। घी कहाँ पहुँचा, चीनी कहाँ पहुँच गई है? 5 पैसे और गांधी तो देखो ना जेड़ा इकट्ठा किया है, इकट्ठा किया चोर इकट्ठे ने 1 रुपए 11 कट्ठे। क्या बात? 11 पार्टियां वो जो कहते थे कि इसको नाअहल करार दो, ये नाअहल वजीर आज़म है जिसको नाअहल करवाया नून लीग ने। आज पीडीएम कल्ला के आदमी तो सारे कट्ठे 11 कट्ठे ने। वो खाते थे ना तो कुछ लगाते भी थे। और सारे बात तो ये है, अगर जो वो कुछ खा रहे थे तो वो लगा भी रहे थे। लाया ये गरीब तक नहीं, गरीब खुशहाल था। 10 की लाया है, मैं करता हूँ गरीब। माशाल्लाह ये तो नून लीग वाले भी कहते हैं कि इमरान खान ईमानदार बंदा है, सादिक और अमीन है। इनको क्या कसम खाए कि ये कि इमरान खान कैसा बंदा है? इमरान खान एक लीडर है। ये हमारे लोग जब इंशाल्लाह शऊर आएगा, पढ़ेंगे लिखेंगे, इनको पता लगेगा शेर में और इमरान खान में क्या फर्क। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी है आपकी भाईजान। ये आपकी मेहरबानी। लगता है रोज आप बीफ और मटन खाते हैं, मुझे लग रहा है। ये आपकी मोहब्बत है, आपका हुस्न है। ये आपका यहाँ रोज वो तवे वाला कीमा तो लाजमी खाते हैं। कुछ तो छोड़ता नहीं हूँ मैं। नहीं ना छोड़ते? नहीं छोड़ता, लाजमी खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है खाने को और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में शुक्र ही करना चाहिए। नहीं वो तो करना चाहिए, लेकिन बजट इजाजत देता है? हाँ बस ऐसे थोड़ा थोड़ा जोड़ के। या बच्चों का नवाला छीन के अब्बा गोश्त खा जाता है? नहीं, बच्चों को नवाला क्यों छीनेंगे? नहीं छीन सकते ना, हम तो अपना बंद कर देंगे बच्चों के लिए। जारी बात है, फितरी कानून तो यही कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप गोश्त कहाँ से अफोर्ड करते हैं? बस मेहनत करते हैं, जहाँ 6 घंटे करनी पड़ती थी वहाँ 12 घंटे कर रहे हैं। मेहनत ज़्यादा बढ़ गई है, मिलता है लेकिन मेहनत बढ़ गई है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती? मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती। महंगाई बढ़ गई? महंगाई तो तौबा। बिजली की कीमतें आज बढ़ गई? हाँ जी, पर यूनिट 89 पैसा 89 पैसा। 3 महीने के बाद बिजली का बिल अदा किया है परसों। ये सुने, ये कहाँ गए पीटीआई वाले भाईजान? 3 महीने का बिल अदा किया, पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किलों से। बिजली का बिल 3 महीने बाद? 3 महीने बाद। और कल बिजली का बिल काटने वाला आया हुआ था मीटर। फिर वो ये शुक्र अल्लाह का, मैंने 2 दिन पहले वो करवा लिया था। नहीं तो वो काट जाना था। काट जाना था, वो फिर लगना भी नहीं था। भी रेंट का फिर वो लगना ही नहीं था। हाँ जी, लगना। वो मालिक मकान ने कहना था भाई आप निकले, मेरा कनेक्शन कटवा दिया आपने। बिल्कुल ऐसे ही। होए बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। अल्लाह करे हमारा मुल्क जो है वो किसी अच्छे इंसान के हाथ में आ जाए। अब वो अच्छा इंसान कौन है वो अल्लाह ही जानता है। हालात मसनूई सही किए थे गुल साहब, गुल साहब मुझे बताइए क्या हल है फिर इन सारी चीजों का? मैं समझता हूँ हाल जो है फात एक ही है अब इस मुल्क का कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो री इलेक्शन हो और चाहे और इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम ये नहीं कहते, अगर लोग समझते हैं कि इमरान खान को आना चाहिए आ जाए, और अगर लोग समझते हैं कि जो कि समझते हैं लोग समझते हैं नहीं क्या समझते हैं लोग ये समझते हैं। इधर आओ मैं समझाता हूँ, इधर आओ मैं ये समझाता हूँ, इस नलायकी के समझाता हूँ। मैं इनके खिलाफ यहाँ पर धरना दे रहा हूँ, 10 मिनट का धरना दूंगा। ये एहतजाज इस सड़क के लिए कि ये जो सड़क जिसके ऊपर हजारों गाड़ियां चलती हैं और इसको इन्होंने उखाड़ दिया है ठेकेदार ने, लेकिन इसको बनाने वाला कोई नहीं है। ये हालात इनके पैदा किए हैं, इनका एमएनए, इनका एमपीए, इनका काउंसलर, इनका चेयरमैन, हालात तो इन्होंने बिगाड़े हैं। 70 से 20 साल में ये सड़क बनाई है इन्होंने, बताएं। हुसैन रोड 25 साल में बनाया, इनका टर्नओवर रहा। ये काउंसलर है, बताए एक मतलब इन्होंने बनाया कोई गली बनाई है? आउटबॉल रोड इमरान खान की हुकूमत में बना। वो रोड जहाँ पर इतना कीचड़ होता था इमरान खान ने बनवाया, और इंशाल्लाह ये रोड मेरे ताए ने खराब करवाया। इनका स्टे सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, मैं एक मिनट, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गवाह बनाकर हलफ देता हूँ
कि मैंने इस सड़क के मतलब कोई किसी किस्म का स्टे नहीं लिया। और आपका और बात सुने, इसके अलावा जरा सुने, ये सुने, झूठ, 2 दिनों में झूठ, ये सिर्फ झूठे लोग हैं, सिर्फ झूठ से अपनी हुकूमत चलाते हैं, झूठ से अपना कारोबार चलाते हैं, और कोई काम नहीं है। नालायक हैं ये। इनकी हुकूमत में झूठ तो इनका पेशर है, और झूठ तो ये ऐसे बोलते हैं जैसे सवाब का काम हो। झूठ तो ये कलीम खान सड़क बना रहा है, और बनवा रहे सड़क, बनवा रहे, चला। दस साल में सड़क क्यों नहीं बनवाई? पूरे 10 साल हो गए इन्होंने सड़क बनाई है, ये दौर में बनी है, उसके बाद एक दफा भी नहीं बनाई थी डबल सड़क। बताएं जरा, अपडेट बताएं। डबल सड़क कब बनवाई थी? हमने बनवाई दौर है। में जब एयरपोर्ट बने तब ये सड़क बनवाई है, बहुत सड़क सुहेल शौकत भट्ट ने बनवाई है, हमने बनवाई है। सड़क कंप्लीट हमने कदम नहीं, ये मुशर्रफ दौर है, नया एयरपोर्ट बना तब ये 8 करोड़ पे नाले का खा गया, 8 करोड़ इस सड़क के नाले का खा गया। सड़क तोड़ गए ने, कंगा फेरता थे, 3 दफा एक्सीडेंट हो गया मेरे मुंडिया का, 3 दफा एक्सीडेंट होया फसल पे लम्बे जाके, क्यों मोटरसाइकिल डिगे डेग पे ने, की करिए, किधर जाइए? इन्होंने सही सड़क तोड़ के कंगा फेर के चले गए ने। एक सिस्टम बनाया था सीवरेज का, एक सिस्टम बनाया, जवाब ले लेना, जवाब ले लें। मैं बात बताता हूँ, इन्होंने एक सिस्टम बनाया होता तो आज ये हालात ना होते। 35 साल से इनका एमएनए, इनके एमपी इस इलाके में हुकूमत कर रहे हैं, चेयरमैन इनका, काउंसलर इनका, नाजिम इनका, क्यों नहीं बनवाई? हाँ जी, नाला क्यों नहीं बनवाया? मैं कहता हूँ आज बुजदार को छुट्टी करवा के शहबाज शरीफ को ले आओ, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कल मैं इसका इब्तिदा कर दूंगा। बुजदार मेरी बात सुने, मैं कितना कारकुन हूँ, मैं इब्तिदा करूंगा सड़क का, इन नालायकों से कुछ नहीं होने वाला। गाना करो, नवी गल करो जी आज होने ही है, आज लोकी मरन डे ने, लोकी अंज मरन डे ने, कोई पुरानी गल कर रहे हो, कोई अकल करो, कोई अकल दी गल करो। बाबा वा मैं मैनू सर है कि डिग गए हैं, एक्सीडेंट हो रहे ने, यकीन कर एक्सीडेंट हो रहे, मेरा मुंडा डिग्या, मैनू पता है कि साडी साडे की असर होने कितना सारा पैसा लग गया ते आए दिन डिग जाते ने, कभी उसे डिगना, कभी उसे डिगने ने, नहीं पुटन देती तानू, उन्हें क्या नहीं पुटन देनी, जाओ जा काम करो अपना, ऐसे कोई बोलने वाला कोई नहीं थी, ऐसा सदर लेके सब पड़ गई सारी नहीं दी गवर्नर, क्यों नहीं पुटन दी? उन्हें क्या साड़ियां सड़क आई ने, असली पुटन देनी तानू। सड़क में मसला क्या है? किसी कमीशन का मसला है? मेरी बात, कमीशन का मसला हुआ, किस चीज का मसला है? हटाना चाहते हैं किस्म का नहीं है सर, कि जो इनके कब्जा माफिया के खिलाफ लगा हुआ, ये बुजदार को हटाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ आ जाए, फिर हुकूमती जगह से कब्जे शुरू, तुम फिर कब्जे शुरू। बात सुनो ना, ये तो चाहते हो कि बदर कॉलोनी को वो गिरा दे, अल्लाह ना तुम चाहते हो कि इस्माइल टाउन को गिरा दे, तुम चाहते हो कि पेप्सी रोड को वो गिरा दे, क्या चाहते हो? ये कब्जा ग्रुप है वो, क्या हुआ जी? क्या सब पता है इनको, फात भाई सब जानते हैं, बदर कॉलोनी गरीब बंदे की जगह नहीं गई, गरीब घर बना या नहीं बना? अच्छा माशाल्लाह, मिल वाली गली में एक 4 महले का मकान था, आज पैरागॉन में एक माशाल्लाह घर है, लग्जरी गाड़ियों में भरते हैं माशाल्लाह, TNW की तरफ से। मैं कारोबारी बंदा, खानदानी कारोबारी, हमने आज तक नहीं लिया यार गाड़ी, खानदानी कारोबारी लोग हैं, एक गाड़ी लेते उसके बाद यार हिम्मत नहीं पड़ती, और माशाल्लाह लग्जरी गाड़ी, फिरने वाले और माशाल्लाह कारोबारी लोग। क्या हालात है जी? क्या हुआ? निकारा है, खुदा समझो, ये शेर नहीं, ये शेम है। सूरत हाल आपके सामने है जी। मैं समझता हूं कि ये 26 मार्च को जो ऐलान हुआ है लॉन्ग मार्च का, उसके अंदर वो गरीब निकलेगा जिसकी आज रोटी फरवरी में थी। ये कोई इमरान खान की ऑपोजिशन नहीं है कि जो सही चले, जिसके साथ अवाम लिखे इंशाल्लाह 200 से ज्यादा बंदा नहीं, जिन्हों कहते लग पता जाएगा इंशाल्लाह, लग पता जाएगा, 200 तो ज्यादा बंदा नहीं होगा, हर गली से, हर चौक से, और तुझे अपने नाल 200 बंदा लेना, 200 बंदा लेना, रोटी मैं खवा दूंगा। ये क्या ऑफर कर दी उन्होंने? ये इसका लीडर भी बड़ी ऑफरें करता है, कहता मैं कंटेनर दूंगा, मैं खाना दूंगा, देंगे इंशाल्लाह देंगे। लोगों के ऊपर क्या नाम है आपका? नारियल कितने का दे रहे हैं? 200 का। महंगाई बढ़ी है कितनी? 2000 रुपया बोरी, मगर बढ़ गया 2000 रुपया नारियल की पर बोरी के पीछे बढ़ गया जी। बाकी चीजें जो खरीदते हो उनका क्या बना है? महंगी हो गई है। क्या क्या महंगा हुआ है? क्या खरीदा है आखिरी दफा?
हर चीज़ महंगी हो गई है, सस्ती चीज़ कौन सी है? बिजली के बिल? जी हर चीज़। बिजली का बिल ज़्यादा आता है नॉर्मल आता है? ज़्यादा आता है। गैस का? ज़्यादा आता है। और घी वगैरह जो खरीदते हो वो भी महंगा हो गया। सब्जियां महंगी हो गई है। गोश्त महंगा है। अंडे महंगे। प्रोग्राम करते कुछ सस्ता खरीदते हो? नहीं। ये हाँ भाई। माफिया ने महंगा। फहद भाई, मैं आपके तवज्जुह से आज इस हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहा हूं कि अगर 1 अप्रैल से पहले ये सड़क तामीर ना हुई तो मैं यहाँ पर धरना दूंगा आवाम के साथ, और उस वक्त तक धरना दूंगा जब तक इन नायलों को मैं मजबूर ना कर दूं कि ये सड़क इंशाल्लाह बनेगी। और धरना 200 बंदा ले धरना कामयाब। फहद भाई, इनका धरना पता नहीं होना है कि नहीं होना। 1 अप्रैल तक ये रोड तो जरूर बन जाएगा, लेकिन जो दवाई लेने लंदन गया वो वापस नहीं आएगा। जो लंदन में दवाई लेने गया वो वापस नहीं आएंगे। 1 हफ्ते में बनेगा इंशाल्लाह। जो 1 हफ्ते में इंशाल्लाह शुरू होगी ये सड़क इंशाल्लाह, तामीर होगी। क्या नाम है? वसीम। कहाँ से आ रहे हो? मदरसे से। जिला भावनगर। इधर ही रहते हैं? हाँ जी, जोड़े पुल पे। मजदूरी वगैरह करते हैं? जी। क्या हालात हैं? बहुत माड़े हालात है। कब मजदूरी की आखिरी दफा? कब कुछ कमाया कि नहीं? क्या कमाते हैं? 100 रुपए 200 रुपए कम होते हैं, क्या करें, मजदूरी भी पूरी नहीं देते। खाते कहाँ हो? ये टूटी पड़ी है, और अगर ये जूती टूट गई तो ये मजदूर अपनी जूती जो है वो दोबारा नहीं ले सकता। ये अपना पेट भरेगा या ये जूती लेगा। इतना मजबूर कर दिया इस नालायक हुकूमत ने। फहद, मैं इनके नालायकी के किस्से मैं मजीद नहीं सुना सकता। आज मजदूर की तनख्वाह है 18,500 रुपए। मजदूरों के पास सोने की जगह नहीं होती थी, फुटपाथों पे वो सोते थे। आज इमरान खान ने उनके लिए पनाहगाहें बनाई है। एक मिनट यार। ओ भाई, ओ मेरे भाई, ओ उसको तो पूछ लो कितना कमाता है। मैं इजाजत चाहता हूँ, मैं जितनी मर्दी इनके नालायकी के किस्से सुनाता रहूं, ये अपनी बीन में जाते रहे। ये जान छुड़ा रहे हैं, ये जा रही है, ये जान छुड़ा रहे हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स की गुफ्तगू भी आपने सुनी, मजदूरों की दास्तान आप सुन रहे थे। अभी मेरे साथ कुछ और भी इधर लोग हैं जो रोजमर्रा डेली वेजर्स हैं, काम करते हैं अपना। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तालिब। तालिब भाई, कब से ये गंडेरियाँ बेचते हैं आप? ये महीना 1.5 महीना हो गया। इससे पहले क्या करते थे? यही काम करते हैं, रेडी लगाते हैं बस। किस जगह? इधर ही? बस यहीं घूम फिर के आगे पीछे गलियों में बस। रेडी का कोई पैसा पूसा तो नहीं देना पड़ता किसी को? बल चलता है आगे, पाकिस्तान में इसके बगैर तो काम नहीं चलता ना। मिठाई इसके बगैर तो काम चलता नहीं पूरे पाकिस्तान में। गंडेरियाँ भेजते हैं कि पैसे भेज देते हैं? नहीं, पैसे मतलब यही कमाते हैं, जो घर बेचते हैं और यहाँ भी देते हैं। मतलब हर किसी को देना पड़ता है यहाँ पर भी। और कितना इसमें से निकल आता है? बचत कोई निकल आता है? बस 600 500 700 निकल जाता है एक दिन का। हाँ, निकल आता है। ठीक है फिर क्या ठीक है, कुछ क्या इसमें कम नहीं, मतलब मुश्किल से रोटी आप पका लेते? हाँ, बस यही गुजारा है बस, और ये ज़्यादा को नहीं है इसमें। 1500 झाड़ी हुए, 2000 रुपये झाड़ी हुए तो फिर घर का हिसाब किताब चलता है। तो ये किधर के हैं आप? किस इलाके से हैं? मुजफ्फरगढ़। बच्चे उधर ही हैं सारे? जी, वहाँ पर हैं बच्चे। पैसे उधर फिर भेजना पड़ते हैं आप? जी, भेजते हैं जी। हफ्ते बाद भेजते हैं, महीने बाद भेजते हैं? 2 दिन के बाद 3 दिन में, जैसे ताज़ा मतलब भेजते रहते हैं घर। बच्चे पढ़ते भी हैं? जी, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं जी। तो खुद आप नहीं पढ़े? पढ़े हैं, 2 जमात पढ़ा था मैं बस। जी बस। अब्बा समझाते नहीं थे पढ़ लो, या अब्बा ने सब पढ़ा? नहीं पढ़ा हुआ था। फिर अब्बू ने नहीं पढ़ा हुआ था। पढ़ाया ही नहीं? नहीं, बस नहीं पढ़ाया। क्यों? बस गुर्बत की वजह से। गुर्बत? जी, पैसे नहीं थे मतलब। तो अब्बा क्या करते हैं? मजदूरी करते थे। अभी भी? ये अभी तो फौत हो गया अब्बू। अल्लाह ताला उन्हें गरी की रहमत फरमाए, आपको सब्र जमील अता करे। अच्छा, तो फिर आप अब अपनी औलाद को पढ़ाएंगे? इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, तो पैसे आएंगे इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। बाकी ये है कि मजबूरी से काफ़ी वो हिसाब किताब नहीं बनता है ना। रेडी लगाने से 600 700 अब क्या बन देगा? नहीं, तो आज आपने गौर किया कि बिजली का अनाउंसमेंट हो गया, 89 पैसे बढ़ गई, 89 रुपीज़ पैसा, 89 पैसा। ठीक है ना? वो बढ़ गई बिजली, महंगाई तो सब। और 110 से ऊपर चलेगी चीनी क्या, हर चीज़ महंगी हो रही है। सब्जी ले लो, फ्रूट ले लो, कोई चीज़ ले लो, दिन ब दिन हर चीज़ महंगी होती जा रही है। आपने गंडेरियाँ भी महंगी की हैं? महंगी आएंगी तो महंगी बेचेंगे। क्या आप बेच रहे हैं? आज का रेट क्या है? अभी 50 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो किस तरह गन्ना मिलता है आपको यहाँ? ये 40 रुपए किलो पड़ेगी हमारे को खर्चा हुए के साथ। किलो के बजाय 10 रुपए। 10 रुपए बचते हैं जी, किलो के बजाय 10 रुपए। ये कहाँ से खरीदते हैं गन्ना वगैरह आप? ये लाहौर मंडी से ले आते हैं। मंडी से मिल जाता है? जी, लाहौर मंडी से। ये सदाबहार का कारोबार है, इससे पहले भी यही करते रहे? हाँ, बस यही रेट लगाते हैं। सब्जी, कभी सब्जी लगा ली, कभी ये लगा लिया, कभी कुइया लगा लिया। जो ज़्यादा प्रॉफिट किस में, ज़्यादा मुनाफा आपको किस में लगता है जो बेहतर है? प्रॉफिट ज़्यादा इसमें नहीं है, ये है कि और काम कर नहीं सकते, मजदूरी मिलती नहीं है। मजदूरी फिर
मुश्किल भी है, 700 जाड़ी देते हैं, 800 जाड़ी देते हैं, उसमें फिर गुजारा भी नहीं होता है। फिर शाम खाना भी अपना खाना पड़ता है, उसमें खाना भी अपना खाना पड़ता है, हर चीज़ अपनी खानी पड़ती है। क्या नाम है आपका? मुंतजिर मेहदी। क्या कर रहे हैं आप इधर? मैं कॉलेज से आ रहा था और आपको देख। ये कौन सी यूनिफॉर्म है आपकी? ये लैब कोट है। ये केमिस्ट्री की लैब है, किस चीज़ की लैब है? ये ब्लड सैंपलिंग की। सैम्पलिंग की। ठीक चल रहा है काम? अल्लाह पाक का करम है। तो अभी तो आप कमाते नहीं होंगे, अभी तो स्टूडेंट हैं। जी ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी। हाँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ लैब। अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना? जी चलें, खुश रहें। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक। कहाँ फिर रहे हैं? बस इधर ही फिरने, चाय लेने आए। चाय लेने? किसके लिए? अपने बॉस के लिए। ठीक चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र। बॉस ख्याल भी रखता है? हाँ जी, बहुत रखता है। कोई मिठाई भी खिलाता है कि नहीं? सब कुछ खिलाता है। सही बताना है? हाँ जी सही काम। अच्छा, हाँ जी। तो कहाँ बच्चे किधर हैं आपके? बच्चे किधर हैं? बच्चे भी इधर ही हैं हमारे। इधर ही रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो हालात इसका मतलब है कि आपके ठीक जा रहे हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बस गुजारा मजारा हो रहा, अल्लाह पाक की रहमत है। मजदूरी से, महंगाई से बच्चे सही पल जाते हैं या मुश्किल है? गुजारा बहुत मुश्किल बन गया अब। जो पहले बात है ना अब नहीं रह गई। बिजली आज महंगी हो गई है? हाँ बिजली फिर बढ़ गई, किराए, चीनी बढ़ गई, हर चीज। बाकी चीजें तो चलती रहेंगी। आज तो दो चीजें जो बढ़ी हैं वो बता रहे हैं आपको। गरीब आदमी को लुटी जा रहे हैं, दौड़ दबाई जा रहे हैं। गरीब आदमी नहीं उठ सकता अब। कोई चक्कर नहीं, और ही नीचे जाएगा। क्या हुआ क्या बेसिकली? बस कोई ऐसा जादू कर दिया तो गरीब आदमी दबता ही जा रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, हाँ जी, ख्याल रखें अपना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। महंगाई की वजह से ख़ास तौर पर जो लोग मुतासिर होते हैं वो मज़दूर तबका है, डेली वेजर्स हैं। और जितनी महंगाई बढ़ती जाए उतना ही उन लोगों पर प्रेशर पड़ता है और वो महंगाई की चक्की में पिस जाते हैं। फात शहबाज खान को जोड़े पुल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।